हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम रिसोर्स कंजर्वेशन, एक्वाटिक पोल्यूशंस कंट्रोल लेजिस्लेशंस, रेगुलेशन ऑन द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड डोमेस्टिक वेस्ट इन रिवर एंड रिजर्वोर्स। इसका सिनॉप्सिस है। इंट्रोडक्शंस, एक्वाटिक पोल्यूशंस कंट्रोल legislations, regulation on discharge of industrial effluents and domestic waste in river and reservoirs, regulation on the but waste main stage of वाटर ट्रीटमेंट, प्रोसेस ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है वह 3 टाइप से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी। फोर्थ है रेगुलेशन ऑफ डोमेस्टिक सीवेज वाटर। इसका इंट्रोडक्शन से है। हमारे प्लांट का 2/3 हिस्सा पानी से बना है, जो 1 ऑक्टिलियन लीटर्स इतना बड़ा है। मानव शरीर का 70% भाग पानी से बना है। यह एक सार्वभौमिक विलायक है। यह एकमात्र पदार्थ है जो इस ग्रह पर पदार्थ के सभी 3 रूपों में मौजूद है। आज संयुक्त राष्ट्र ने पानी को आर्थिक वस्तु मानने के साथ साथ बुनियादी मानव अधिकार के रूप में भी मान्यता दी है। पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में प्रदूषण का प्रवेश है। वाटर पोल्यूशन एक जल निकाय में प्रदूषकों के अत्यधिक स्तर की उपस्थिति है, जैसे कि यह अब स्नान, खाना पकाने या पीने जैसे नियमित मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। एक्वाटिक पोल्यूशन कंट्रोल, जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण कई तरीकों से किया जा सकता है। शुरुआत करने के लिए जल निकायों के आसपास अधिक पेड़ लगाना है, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रदूषकों को आत्मसात करने और उनका पुनर्चक्रण करने में मदद करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश नीचे दिया गया है। वाटर हाइकिन्थ के नाम से जाना जाने वाला एक प्लांट है जो जल निकायों से कैडमियम और पारा जैसे घुले हुए विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करता है। इस प्रकार पानी से प्रदूषकों को सक्रिय रूप से हटा लेता है। यह महत्वपूर्ण है कि कचरे का सावधानीपूर्वक निपटान किया जाए और उचित अपशिष्ट उपचार के बिना इसे सीधे जल निकायों में न डाला जाए। उद्योगों को सीधे घर निकायों में केमिकल और अन्य कचरे का सावधानीपूर्वक उपचार करना चाहिए। उद्योगों में सीवेज उपचार संयंत्र और अपशिष्ट जल उपचार सत्र उपयोग किए गए पानी के उपचार के लिए स्थापित किए जाते हैं, बाकी इसे सुरक्षित रूप से नदी धाराओं से मिलाया जा सके। यह जल पुनर्चक्रण को भी सक्षम बनाता है। केमिकल उर्वरकों और कीटनाशकों के विकल्प के रूप में नेचुरल उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग पौधों और पानी के लिए अच्छा है। जमावट, आयन विनिमय विधि, रिवर्स ऑस्मोसिस आदि जैसे केमिकल प्रोसेस वाटर पोल्यूशन के स्तर को काफ़ी कम कर देती है। अंत में पोल्यूशन के समस्त स्तरों को कम करने के लिए अपनी दैनिक गतिविधियों में पानी की खपत को कम करना और जब भी संभव हो पानी का पुनः उपयोग करना बेहतर है। अगला है लेगिस्लेशंस। थर्ड पॉइंट है लेगिस्लेशंस, जल से संबंधित अधिनियम। फर्स्ट है 1882 सुख सुविधा अधिनियम। निधि अधिकारों को भूमि के साथ जुड़ाव के रूप में देखते हुए एक संसाधन पानी भूजल का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसमें यह भी कहा गया है कि समस्त सतही जल राज्य का है और राज्य की संपत्ति है। 1897 में इंडिया फिशरीज आदि दंडात्मक अपराधों को सेट स्थापित करता है, जिसके तहत इसका किसी भी तरह से किसी भी फिश या जहरीली फिश को पकड़ने या नकल करने के इरादे से डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करता है। 1991 तटीय विनिमय क्षेत्र अधिसूचना के तहत निर्माण सहित विभिन्न गतिविधियों को विनियमित किया गया। यह बुक वाटर और मुहाने को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। रेगुलेशन ऑन डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड डोमेस्टिक वाटर इन रिवर एंड रिवर्स।
वाटर इन रिसोर्स, रिवर वाटर रिजर्वोर्स। इसका इंट्रोडक्शन से है सभी इंडस्ट्रियल संयंत्र कुछ ड्रैगेनिक एंड ऑर्गेनिक एंड सभी इंडस्ट्रियल संयंत्र जो होते हैं कुछ ऑर्गेनिक तथा कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल वेस्ट उत्पन्न करते हैं और उन अनुपयोगी केमिकल के उनसे छुटकारा पाने के रूप में पानी में डाल दिया जाता है। डोमेस्टिक वेस्ट में ह्यूमन फेसेस, यूरिन और घर में पानी का उपयोग शामिल होता है और इसमें बड़ी संख्या में रोगजनक बैक्टीरिया एंड वायरस भी होते हैं। सभी औद्योगिक सीवेज और डोमेस्टिक वेस्ट रिवर एंड रिजर्वोर्स में छोड़े जाते हैं जो वाटर पोल्यूशन का एक मान्य कारण है। रेगुलेशन ऑन द बर्थ वेस्ट, अशुद्धियों को दूर करने के लिए वेस्ट वाटर का प्रसंस्करण और इसे उपयोग योग्य पानी बनाने के लिए नियामक को अपशिष्ट जल उपचार कहा जाता है। सीवेज वाटर में घरों, उद्योगों की रसोई, खाद्य उद्योग, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नगर पालिका आदि से निकलने वाला बेकार सामग्री शामिल है। पोल्यूशन के खतरों को कम करने के लिए सीवेज का उपयोग किया गया है। मेन स्टेज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, द सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स 3 मेन स्टेप्स: प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट। फर्स्ट है प्राइमरी। अपशिष्ट जल पर तैरने वाले ठोस वेस्ट और सीवेज में अन्य सेडिमेंटेबल वेस्ट को हटाने में ट्रीटमेंट, उन्हें स्क्रीनिंग और अवसादन विधि द्वारा हटा दिया जाता है। स्क्रीनिंग, इसमें स्क्रीन्स के माध्यम में सीवेज में तैरती हुई सामग्री को निकालना शामिल है। सीवेज को प्रवेश द्वार पर लगे इस स्क्रीन के माध्यम से प्रेरित किया जाता है और यह तैरते हुए पदार्थों को हटा देता है जिन्हें मेल कहा जाता है। सेडिमेंटेशंस, यह वेस्ट ट्रीटमेंट का सेकेंड स्टेप है। वेस्ट वाटर से ठोस निलंबित कणों को अलग करना अवसादन कहलाता है। सेडिमेंटेशंस के कारण तली में जमी हुई चिकनी मिट्टी को कीचड़ कहा जाता है। निपटान टैंक में गुरुत्वाकर्षण बल जैसी फिजिकल प्रक्रिया का उपयोग करके भी हटाया जा सकता है। सेडिमेंटेशन ऑन द मेथड। सेकेंड है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में प्राइमरी ट्रीटमेंट से निकलने वाले सीवेज वाटर से घुलनशील ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट को हटा लिया जाता है। इसलिए सीवेज के पानी में ऑर्गेनिक केमिकल और नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट तत्वों का स्तर कम हो जाता है। सेकेंडरी मेथड में बायोलॉजिकल मेथड शामिल है जहां ट्रीटमेंट में एरोबिक प्रोसेस और एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस शामिल है। अगला है टर्टरी ट्रीटमेंट। टर्टरी ट्रीटमेंट में सीवेज के अंतिम उपचार में वेस्ट वाटर को यहाँ कीटाणु रहित किया जाता है। पानी प्रवाह की से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वायरस और सूक्ष्म तत्वों को हटा देता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट से आने वाले पानी को फ्लूकुलेशंस टैंक में डाला जाता है। ओलम, फैब्रिक क्लोराइड, फैब्रिक सल्फेट आदि जैसे रासायनिक जमाव को जोड़ा जाता है। ट्रीटमेंट पानी को एमोनिया स्ट्रिपिंग टोवर में भेजा जाता है जहां एमोनिया को गैस के रूप में मुक्त किया जाता है। अंत में पानी में क्लोराइंस डालकर क्लोरीनेट किया जाता है। प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट 3 टाइप से होता है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी जो है वह उसमें स्क्रीनिंग टैंक और सेटिंग टैंक आ जाता है और सेकेंडरी में है एरेशंस टैंक और टर्सरी में फ्लूकुलेशंस टैंक, एमोनिया स्ट्रिपिंग टैंक, एक्टिवेटेड क्लोरोकल कोलम, क्लोरीशंस टैंक, बायोगैस डाइजेशन स्टोरेज टैंक आ जाता है। फिर वेस्ट वाटर टू प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की इस टाइप से ये प्रोसेस चलती है पूरी। अगला है रेगुलेशन ऑफ डोमेस्टिक सीवेज वाटर। सीवेज का पानी सीधे पॉन्ड एंड रिजर्वोयर्स आदि रिवर्स आदि में नहीं छोड़ा जाता है।
रिवोर्स यानी जलाशयों आदि में नहीं छोड़ा जाता है। जो पॉन्ड यानी तालाब, सीवेज का पानी, गंदा पानी होता है, वह तालाबों या जलाशयों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इससे अलग अलग टैंकों में एकत्र किया गया और ट्रीटमेंट किया गया। बारिश के पानी को सीवेज ड्रेनेज में नहीं जाने देना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र के स्थान पर कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले हरे पौधों का उपयोग मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए किया जाता है। पानी उचित रूप से क्लोरीन युक्त होना चाहिए। इसका रेफरेंस है लिम्नोलॉजी बुक बाय DR सफा श्रीवास्तव।